यही फ्रेंड्स तो हम पढ़े थे सुभाष एंड विश्व, ज़्यादा कुछ नहीं है, मुश्किल से 5-10 मिनट डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा वाक्य है। पिकासो से किसी ने पूछा कि तुम ये चित्र क्यों बनाते हो, क्या महत्ता है इन चित्रों की। बहुत प्रसिद्ध चित्रकार था। उसने कहा कि तुमने फूलों से कभी नहीं पूछा कि फूल को पीते, तितलियों से कभी नहीं पूछा कि क्यों उड़ती हैं, आकाश के तारों से कभी नहीं पूछा, धरती पर लहराती हरियाली से कभी नहीं पूछा, मुझसे ही क्यों पूछा जाता है कि मैं चित्र क्यों बनाता हूँ। हालांकि चित्र बहुत अच्छे बनाता था। कभी कभी कुछ काम बेवजह भी करने चाहिए। हमें लगता है कि ये काम बेवजह है, लेकिन उनके पीछे भी वजह होती ही है, लेकिन हमारी नज़र में बेवजह है ना। बस 5-7 दिन काम करा तो एक दिन बस रिलैक्स का रखो। रिलैक्स में भी कुछ ऐसा हल्का फुल्का कुछ भी ऐसा करो जो आपको लगे कि बिल्कुल बेवजह है, बिल्कुल बेतुका है। उस बेतुके में जब बिल्कुल बेवजह, बिल्कुल बेतुका, बिल्कुल ऐसा काम जो आपको लगता है कि इससे कुछ फायदा नहीं होगा, जब वो करते हैं तब ऐसी बहुत सारी चीज़ें आसपास हमें होती हुई दिखाई देती। मतलब आपने जो करा है इतने दिनों से, उसका पूरे का एनालिसिस होता है मन में। आप अंतर मन में जाने लगते हैं, अपने आप को देखने लगते हैं, है ना। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, जब आप कर रहे होते तब आप बिजी होते हो, जब कुछ नहीं कर रहे होते तो आपका मन अपने ही ऊपर कैसे स्टडी करता है। ठीक है, तो कभी कभी अपने आप से भी नहीं रहना चाहिए। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। हम साधारण ब्याज वगैरह देख रहे थे, ज़्यादा कुछ देखा भी नहीं हमने। हम सिर्फ, मैंने पहले भी कहा था कि 10 किलोमीटर की दूर से सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पर आए, 1 किलोमीटर का फासला कम करा। इतने दिनों से मैथ पढ़ी नहीं थी और अब पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि बस एक क्वेश्चन लिया और करने बैठ गए और 10 पन्ने पढ़ लिए और फिर उसको कर लिया। ऐसा करने से मतलब कुछ भी नहीं निकलेगा। आप किसी से 10 बार रिक्वेस्ट करते हो और फिर वो काम होता है तो मतलब भी नहीं निकलता उस काम का। सिर्फ हम थोड़ा सा नज़दीक जाने की कोशिश कर रहे थे सवालों की, और थोड़ा सा समझा था, थोड़ा सा सवालों को पढ़ा, जाना, समझा, उनकी नेचर को जाना, कैसे सवाल सोल्व करे जा सकते, क्या सवाल हमको समझ आ रहे हैं, एक सवालों से थोड़ा सा फेमिलियर थे क्या है। सवाल हमें ऐसे तो नहीं लग रहे काटने को दौड़ते है ना, ऐसा तो नहीं लग रहा है, गणित ऐसे तो नहीं लग रही। शुरुआत ऐसे ही करनी चाहिए। कभी भी आप शुरुआत ऐसे तरीके से करेंगे तो अंत भी बहुत जल्दी हो जाएगा। धीरे धीरे शुरुआत करिए। किसी भी रिश्ता हो, परीक्षा हो, एग्जाम हो, कुछ भी, आपसे वो व्यक्ति हमेशा आगे रहेगा जिसने धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता सीखा है मैथ को और धीरे समझा है, ना कि सिर्फ सवालों को, सूत्रों को रटा है। अगर आप इस तरीके से, अगर आप सिर्फ ट्रिक वगैरह देखिए और ऐसे करके आप कर लेते हैं, ऐसे करके समझ भी लेते हैं, सवाल कर भी लेते हैं, तो आप उस व्यक्ति से हमेशा पीछे रहेंगे। उसकी रेस में शामिल नहीं हो पाएंगे जो सवालों को समझता है, गणित को अपना नेचर बनाता है। ठीक है, कुछ भी पढ़े तो क्यों हम इस तरीके से पढ़े, बोझ के तरीके से क्यों पढ़े। हमको पढ़ना ही है तो अच्छे तरीके से कुछ काम करेंगे। आपको कुछ दिया है तो उसको ही जिए कम से कम, है ना। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने साधारण व्यास को कुछ सवाल देखे थे, कुछ सूत्र देखे थे, कुछ विशिष्ट सूत्र हैं और कुछ साधारण सूत्र। साधारण सूत्र में जानते हैं मूलधन इंटू ब्याज दर इंटू समय दर इंटू 100। मूलधन बराबर साधारण ब्याज बराबर है, सबको मल्टीप्लाई करना है और बटे में, है ना, 100 रखना है। ये नॉर्मल सूत्र है। इसी सूत्र को आगे पीछे करके हम बहुत से सवाल कर सकते हैं, बहुत से सूत्र बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ विशिष्ट सूत्र होते हैं जो सवाल, हालांकि सूत्र पर थोड़ा सा हम सूत्र को याद कर ले तो बेहतर होता है, क्योंकि हर बार हम बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर पाएंगे, थोड़ा सा मुश्किल होता है। हमको सूत्रों को थोड़ा शुरुआत में हमको जानना होता है, समझना होता है, याद करना होता है। धीरे धीरे पर चीज़ें समझ आने लगती है, खुलने लगती है, लेकिन शुरुआत हमको पहले करनी होती है ना। शुरुआत तो करेंगे कहीं से शुरुआत करनी होती है, तो थोड़ा सा हम सूत्रों को याद करते हैं। सूत्र हमने ज़्यादा कुछ नहीं, बस 3-4 सूत्र देखे थे। कुछ R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 बटे 100 करके कुछ था, कुछ 100 प्लस मूलधन इंटू ब्याज समथिंग कुछ था, और कुछ n वाले सूत्र थे। जो सवाल जो बहुत ज्यादा पेचीदा होते हैं उनके लिए सूत्र और समझ लेते, कम से कम वो उस सूत्र से जुड़ा कोई सवाल है कदम कर पाएंगे। और एक बार वो कर पाए तो उसके इर्द गिर्द अगर कुछ आया तो हम करने की कंडीशन में हुई। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा था। सवालों थे कुछ n वगैरह थे, n के 2 हिस्से में बांटे थे हमने सवालों को, सूत्रों को। पहले के भी 2 हिस्से थे, दूसरे के 2 हिस्से थे, और n वाले सवाल थे और n वाले सूत्र थे, n करके कुछ छोटे छोटे थे, कुछ बड़े बड़े थे, बहुत ज्यादा थे। कुछ ऐसे थे जो हम जनरली कर सकते हैं, जैसे कि आपसे साधारण ब्याज पूछा है, समय दिया हुआ है, दर दी हुई है, ब्याज दिया हुआ है, मूलधन पूछा है, ऐसा कुछ सिंपल सवाल जो हम कर सकते हैं। कुछ कितने सालों में कितने गुना हो जाएगा, अगर 5 सालों में 6 गुना हो रहा है तो 6.5 गुना कितने सालों में हो जाएगा, ऐसे कुछ क्लिक सवाल थे। उनको हमने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था। अब थोड़ा सा हम MCQ क्वेश्चन कर लेते और फिर खत्म करते सेशन को। ठीक है, 10 मिनट का सेशन रहेगा। मैं आपको MCQ क्वेश्चन करा देती हूँ। हम हिंदी के एक मिनट है ना, हम हिंदी के MCQ क्वेश्चन कर देते हैं। तो बस अब MCQ क्वेश्चन का हम फिर खत्म करें। मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगा, है ना, और थोड़ा और अच्छे से करेंगे अपन धीरे धीरे, है ना। मैथमेटिक्स में फिर अपन दूसरा शिक्षण इंडिया वगैरह लेंगे। शिक्षण इंडिया थोड़ी सी बात किया फिर और कुछ लेंगे। ठीक है, तो भी अपन MCQ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी MCQ क्वेश्चन करेंगे। बाकी अपने क्या है, तो शिक्षण इंडिया बाकी है और एक अपने इंग्लिश वगैरह बाकी है ना, हिंदी वगैरह बाकी है।
और इनकी क्वेश्चन आया हमारे, इसी की क्वेश्चन हमारे ही हम शायद मुहावरे है ना। तो बस स्टार्टिंग करेंगे। मुहावरे में हमको पढ़ना है कि कौन सा अर्थ सही है, तो छाती पर सांप लिखने का मतलब विषय होता है, कौन सा मुहावरा नहीं। लाल पीला होना है, शब्द बात करना है, और हरा हरा दिखना है। बाकी दिया वो बोलिए ना, विराम करना नहीं, और पीले हाथ करना हो सकता है। मैं तुमको सब कुछ, मैं तुमको खूब समझता, तुम सब एक जैसे हो, एक थाली के चट्टे बट्टे में एक जैसे के लिए अपन कह सकते हैं। अपना हाथ जगन्नाथ है, इसका मतलब क्या है, अपने हाथ में अपने हाथ से ही काम ठीक है। और अवसर का लाभ उठाना, मेरी गंगा मान देना। सही मुहावरा कौन सा है, आंखों दूर रखना। ठीक, तो इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन है जिनको आपसे करते हैं कि शुद्ध शब्द कौन से हैं, तो तंदुरुस्त छोटी मात्रा है तुरंत, और सही शब्द आंखें बंद करो और तंदुरुस्त शब्द को इमेजिन करो। ठीक है, दोनों छोटी मात्रा के। तो और किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है, तो हितैषी और प्रशस्त। हितैषी है ना, छोटी मात्रा फिर बड़ी मात्रा फिर बड़ी मात्रा। शब्दों को इमेजिन करो, इमेजिनेशन से लंबी शब्द याद रहती है। अशुद्ध शब्द तो नहीं लिखे, हमको शुद्ध शब्द देखना है। जीर्ण और क्या है, जीर्णशील है ना, दोनों बढ़िया है। और विद्वता जानते हैं, प्रतिद्वंदी जानते हैं। ठीक है, और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है कौन सा, परिवर्तन छोटी मात्रा। और शब्द शुद्ध छाली, आप भी आंखें बंद करती मैं जब बोल रही हूँ तो है ना, वाल्मीकि बड़ी मात्रा छोटी मात्रा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा, प्रज्वलित छोटी मात्रा। कि समूह में सभी शब्द शुद्ध है, तो बी में ग्रहिणी भ्रांति जीवेश है ना। अगले है अपने अशुद्ध शब्द कौन से, शब्द शुद्ध है या विलुप्त रहती सभी में छोटी मात्रा है। और किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है, तो चर्मोत्कर्ष और 44 है ना, बड़ी मात्रा है, और चर्मोत्कर्ष छोटी मात्रा। शब्द शुद्ध कौन से है, तो सिंदूर और उपयुक्त, सिंदूर बड़ी मात्रा, बाकी उपयुक्त छोटी मात्रा। देन सभी शब्द कहाँ शुद्ध है, तो सौहार्द और स्थायित्व, स्थायित्व छोटी और सौहार्द में बड़ी मात्रा। बस एक दो क्वेश्चन करेंगे, शायद फिर खत्म कर देंगे। यहाँ दृष्टा तक पढ़ा था। निहारिका कौन सा शब्द शुद्ध है, निहारिका बड़ी मात्रा फिर छोटी आएगी। संन्यास और शमशान, शमशान आधा आएगा, और संन्यास में बिंदी आएगी, नदी आएगा। ठीक, और सदृश और पौरुष में बड़ी मात्रा है, और छोटी मात्रा सदृश में ज्यादा कुछ नहीं। ये था पूरा सेशन। 21 क्वेश्चन करे जानते, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें फाइन करेंगे। ये था पूरा सेशन में थे, और पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे कोर्स में। मिलते हैं ऐसे भी अगले सेशन में, तब तक क्लास में मुस्कुराते रहिए, बेल सप्लाई करते रहिए जी। अभी हमारे पास 3 मिनट हो गए। जय हिंद तो कर चुकी, लेकिन मतलब आपको अलविदा तो कर चुकी, लेकिन अब थोड़ा सा समय है अपने पास। 10 मिनट से पहले अपन जाएंगे नहीं, तो रिवर्स करते इससे पहले जो कुछ भी पढ़ा हमने पढ़ा है। ठीक, तो इससे पहले हमने क्या जाना, थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ी होंगी। इससे पहले अपन कुछ 3 सेगमेंट है, जिसमें अपन कहते हैं कि एक तो व्यापारी वाले सवाल है, एक संख्या वाले सवाल है, कुछ वस्तुओं वाले सवाल है। इससे पहले हमने एक प्रतिशत वाले सवाल पढ़े थे, और लक्ष्य वाले ट्रिक पढ़े थे, प्राप्तांक वाले ट्रिक पढ़े थे। ट्रिक बता रही हूँ ना मैं, खाली रीजन हो रहा है सब। इससे पहले हमने एक सवाल पढ़ा था जिसमें हम 99 का फेर कहते हैं, संख्या के लिए, वो अपने समयकाल के लिए कहते हैं, समयकाल कहते हैं, और समय काल कहते हैं वो 99 का फेर, वो समय काल साथ ही है ना। और फिर कुछ जानते हैं अपन, कुछ नहीं जानते, ऐसे करके कहते हैं। और फिर इसके बाद अपन कुछ लघुत्तम संवर्त ट्रिक बताएंगे, लघुत्तम संवर्त है, और एलसी में फिर अपने कुछ क्या कहते हैं उसको सब, एक और भिन्न के बारे में, और एक और महत्तम संवाद, लघुत्तम संवाद, और एक बाजे गुणनखंड के बारे में। और इससे वो पहले जाए अपन तो कुछ बीच में हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, और आगे पीछे भी 2 कॉन्सेप्ट है ना, ये वाली ट्रिक अपने बीच में, और आगे पीछे 2 कॉन्सेप्ट। और फिर इससे पहले जाए अपन तो कुछ बीच में कुछ भिन्न के बारे में कुछ नहीं था, और आगे पीछे भिन्न के बारे में कुछ गिना था, ये वाला फॉर्मेट था। और इससे पहले जाए अपन तो बीच में कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट थे, महत्वपूर्ण सूत्र, और आगे पीछे कुछ था। और इससे पहले जाए तो शायद सवाल वगैरह होंगी, और सब परिभाषा वगैरह होंगी। हल्का का यही, ज़्यादा कुछ नहीं। अब थोड़ा सा हमको डिटेल से दोहराते हैं अगर समझ हुआ तो, है ना। तो क्या है कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, ये साधारण न्याय से पहले हमने क्या पढ़ा था, साधारण न्याय से पहले हम शायद प्रतिशत पढ़ रहे थे। वो वाले सवाल की व्यापारी छूट भी देना चाहता है, और लाभ भी कमाना चाहता है, और व्यापारी कम तोलता है। और व्यापारी ए ने बी को 16% पर दिया, 16% दिया, बी ने सी को 16% लाभ हानि या 15% पर दिया, ऐसे करके कुछ सवाल होते हैं जिसमें कहते हैं कि आप 2 वस्तुएं बेचते हैं, 10% लाभ पर 10% हानि को बेचते हैं। इस तरीके एक सवाल थे ना, वो संख्या समान है। और एक और था जिसमें बहुत सारी चीजें गिवन थी। एक सवाल होता है जिसमें ये वो ऐसे करके 3-4 फैक्चुअल जानकारी गिवन थी, वो भी हमको कुछ निकालना था। मैं तो यूं ट्रिक बनाई थी हमने तो, कि इनमें 3-4 मान भी बने। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि आप इस भाव पर देते हैं, इस भाव पर खरीदते हैं, इस भाव पे बेचते हैं, तो आपने कितने रुपए में 5 वस्तुएं खरीदी, या फिर 100 रुपये में आपने कितने वस्तुएं खरीदी, ये वाला सवाल। ये कहता कि आपने 5% लाभ पर बेच दिया, तो आपको कितना पैसा मिला, कितना प्रॉफिट मिला आपको, या फिर आपका लाभ कितना। ऐसे सिंपल सवाल थे। और लॉस बेचा, हानि फायदे में बेचा, ये सिंपल सवाल थे। और अभी भी समय है अपने पास, बस समय हो गया, बस थोड़ा सा और देख लेते हैं। इससे पहले वाला जो सेशन था उसमें हमने 99 का फेर वाला तो नहीं था। इससे पहले वो था प्रतिशत वाला। प्रतिशत यानी 1/8 को कैसे लिखते हैं, ऐसे वाले सवाल थे ना, वो किस प्रतिशत किस मान में व्यक्त करते हैं, ये वाले सवाल थे। और एक लक्ष्मी वाली ट्रिक थी, और एक प्राप्तांक वाली ट्रिक थी। तो ये था पूरा सेशन। तो मिलते हैं ऐसे किसी अगले सेशन में। तो जय हिंद।